टिका जिन शासन का आधार है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। संकट को टाल सकता है, दुख से निकाल सकता है। पापों में जो गिरते हैं उसको संभाल सकता है। पापों में जो गिरते हैं उसको संभाल सकता है। अनगित जीवों का जो तारणहार है, अनगित जीवों का जो तारणहार है। नमोकार है, नमोकार है। हाँ, 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर टिका जिन शासन का आधार है। ये 5 पलों की माला सुख पाए जपने वाला। ये 5 पलों की माला सुख पाए जपने वाला। हो मनोरमाया सीता मैनाया चंद्र वाला। हो मनोरमाया सीता मैनाया चंद्र वाला। तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है, तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है। नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरताज है, जिस पर टिका जिन शासन का आधार है। हो अला बलाया बेहतर, हो नजरिया जादू टोना। हो अला बलाया बेहतर, हो नजरिया जादू टोना। ये मंत्र कवच जो पहने तो काल दवा का होना। ये मंत्र कवच जो पहने तो काल दवा का होना। इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है। इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है। अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चौधरी सभी को पदवी बधाई एवं शुभकामनाएं पेश करता हूं। आने वाला वर्ष आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। आप उन्नति करें, समृद्धि करें, एक दूसरे की प्रार्थना करें। अखिल भारतीय विद्यालय दशहरा संस्थान के आखिरी कैलेंडर 2024 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान राजकुमार जी विजय राजस्थान और कई संस्थाओं से, उदयपुर में कई संस्थाओं से, पर्वत संरक्षण के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए थे। आज के विमोचनकर्ता श्रीमान माननीय ईश्वर कुमार रत्नावता जो कोयत से बना रहे हैं, आपका कोयत में बहुत बड़ा कारोबार है। कार्यक्रम के बना शाकिर भोजन साहब जिन्होंने हमें ये हॉल उपलब्ध कराया है और यहाँ मंदिर के मुख्य ट्रस्टी हैं। महिला मोर्चा के पदाधिकारीगण, आचार्य राधावत, युवा मोर्चा के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, ईशा नरसिंहपुरा समाज के अध्यक्ष श्रीमान बिजनेस है। आप ये समझे कि कुवैत के अंदर अगर हमारे समाज के, राजस्थान के जितने भाई हमारे व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ा आगे हमारे संगठन महामंत्री जी पधार गए हैं। शिखर कुमार जी रत्नावत जो हमारे परिवार के, पिछली बार मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई आपने अखिल भारतीय की सदस्यता तो ले ली, मगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वार्षिक कैलेंडर जो निकलता है उसमें एक विज्ञापन आप भी दें तो ठीक रहेगा। आपने कहा कहूँगी आप बोलो कितने विज्ञापन चाहिए? मैंने कहा नहीं, 18 पूरे हो गए, एक ही विज्ञापन चाहिए।
कैलेंडर में विज्ञापन 12 के 12 ही आप बाहर के रहेंगे, कुवैत के और बाहर के लोगों के हम विज्ञापन में दूंगा। मैं इसलिए भी पूरे संस्थान परिवार की ओर से आपका आभार करता हूँ। आपने पूरे कैलेंडर के जितने विज्ञापन हैं वह आपने कुवैत के भेजे और कुवैत के भेजकर कैलेंडर विमोचन तो आज हो रहा है, उसका पेमेंट उसके पहले इन्होंने भेज दिया, इसलिए डबल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं सोचता हूँ भाई शिखर जी धर्म के मामले में बहुत अग्रणी पंक्ति में रहते हैं। अनेकों अनेक मंदिरों में, अनेकों अनेक जगह पर दान और पुण्य करने का आपका स्वभाव है। आपने हमारे पूर्ण गांव में मंदिर की प्रतिष्ठा में शुरू से लगाकर आखिरी तक सारा खर्चा आपने, आपके परिवार ने किया। ऐसा ही नहीं जैसे चतुर्मास होते हैं हमारे मुनि संघों के, वह सारी बोलियां और सारा खर्चा वह भाई शिखर कुमार जी, मदन कुमार जी रत्नावत की तरफ से होता है। देखो पैसा तो कई लोगों के पास हमारे समाज में हो गया, मगर पुण्य के रूप में, धर्म के रूप में जो प्रभावना के रूप में काम करते हैं, इसके लिए एक बार फिर ताली, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे आज के इस कैलेंडर के जो कैलेंडर हमने जो तैयार किया है, उसके मुख्य संयोजक हमारे आदरणीय भाई महावीर जी भानावत साहब जो मंच में विराजमान हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से, मेहनत से हमारा कैलेंडर को मूर्त रूप दिया। साहब जिनके 6 वर्ष के कार्यकाल में इस संस्थान को बहुत बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त हुई। जैसे हमारे आदरणीय कोठारी साहब, मैं स्वभाव से गरम आदमी हूँ और हमारे साथ में आदरणीय अध्यक्ष जी बहुत ठंडे स्वभाव के हैं। हमारा ये संगठन बहुत अच्छा चला। जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय चेतन जी मेरिया साहब, हमारे सामने उपस्थित हमारे आदरणीय मेहता साहब, हमारे बांसवाड़ा से पधारे हुए पवन जी मोरा साहब, जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी निःशुल्क चिकित्सा शिविर बांसवाड़ा में जानकारी मैं बाद में विस्तार से दूंगा। उसका विमोचन भी होगा, सत्संग का विमोचन भी होगा। जैसे हमारे आदरणीय पवन जी भाई साहब हमारे बीच में बीसा नरसिंहपुरा समाज के पूरे जीवन भर सेवा करने वाले अध्यक्ष रहे आदरणीय हमारे संस्था के वर्तमान राज्य प्रमुख और अभी हाल ही में राष्ट्रीय संरक्षण जिनको बनाया है, ऐसे आदरणीय भगवान साहब कचौड़ी जो मूलतः भीतर के निवासी हैं और मंगलवार में आपका बहुत बड़ा फैक्ट्री है। हमारे बीच में पत्रकार महोदय हमारे बीच में भाई के नाते पधारे हैं। पत्रकार महात्मा की ज्वाला का काम करती है, मगर भाई हैं। तो मेहता साहब हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय गेंदाराज साहब आंदोल, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित सदस्य जी जैन, हमारे सभी का नाम लेना संभव नहीं है, मगर सभी उपस्थित हमारे सभी भाई मातृशक्ति। और आज 5 मिनट के लिए मैं अपनी बात को रखूंगा। हमारे बीच में आदरणीय भतावत साहब और शिखर कुमार जी, ये दो ही अतिथि हमारे लिए विशेष हैं और आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और इनकी जानकारी में हमारी संस्था क्या काम करती है वो संक्षिप्त में मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, ताकि हमारी जो कमी रहे वह आपके अनुभव से उसका हमें लाभ मिले। हमने भाई साहब प्रतिवर्ष हम वार्षिक कैलेंडर निकालते हैं और लगभग 2000 से 3000 कैलेंडर छपवाते हैं। अब पूरे देश के अंदर हम ये कैलेंडर जाते हैं। अब तो विदेश में भी हमारे ये कैलेंडर जो है सब जगह जाएंगे और इसकी बड़ी प्रशंसा होती है। विदेश में रहने वाले, आज कुवैत में रहने वाले 14 कम है, 8 कम है, उनसे भगवान की कब जयंती है वो वहाँ इस कैलेंडर के माध्यम से पता चलेगा। ये एक हम कैलेंडर निकालते हैं। प्रतिवर्ष हम ठंडे जल की प्याऊ लगाते हैं और
पक्षियों के लिए हम दाना पानी की व्यवस्था वो भी हम करते हैं। हमारे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में इस बार हमने पूरे देश में हमारे 10 राज्यों के अंदर संस्थान का कार्य है और 10 ही राज्यों में अलग अलग जगह हमारे मतलब फल फ्रूट वितरण का हमने हॉस्पिटल में काम किया। और ऐसा नहीं कि नाम का सब जगह अपने फ्लैक्स लगाकर हॉस्पिटल में जाके गरीबों को दवाइयाँ भी दी, गरीबों को आर्थिक सहयोग भी दिया और फल फ्रूट जितने मरीज वहाँ भर्ती हैं उनको फल फ्रूट का वितरण भी किया और उन्होंने सारी हमको जो है फोटोग्राफी करके हमको भेजी। हमने कोरोना काल के अंदर भी बहुत कुछ प्रयत्न किया। हमने इंदौर हो या मंदसौर हो, रतलाम हो या बांसवाड़ा हो, लोहाया हो या उदयपुर हो, हर भिंडर हो या कहीं पे भी हो, तो एक तो माफ करना मैंने महिला पदाधिकारियों का नाम देना भूल गया, तो क्षमा करें। हमारे उषा जी भिंडर से भी आए हैं, आशा जी भी हैं, दीपिका मतलब काफ़ी पदाधिकारी बैठे हैं, तो क्षमा करें। हमारे उम्मड़ समाज की बहन अध्यक्षा बैठी है, मैं क्षमा करें, मैं भूल गया, तो अदरवाइज मत गलती होगी। बेटा और पोता ऐसे परिवार जो जॉइंटली एक जगह किचन में खाना बनता हो, ऐसे परिवारों का भी हमने संयुक्त परिवार का सम्मान किया। हमने कई डॉक्टर्स का सम्मान किया, कई सम्मान किए, मगर हमने इस बार हमने भगवान पार्श्वनाथ जयंती पर 18 दिसंबर भगवान पार्श्वनाथ जयंती पर हम बांसवाड़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आदरणीय पवन जी वोरा साहब के आयोजन में ये सारा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत ये इच्छा है, ये हटकर बता रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि वैसे मैं दशा नरसिंहपुरा हूँ, दशा नरसिंहपुरा और बीसा नरसिंहपुरा ये दोनों एक हो जाए। मैंने आदरणीय कस्तूरी चंद जी साहब अखावत जो शांत हो गए, जब वो अध्यक्ष थे तब मैंने इस बात में मेरी महासभा का महामंत्री था, तब मैंने ये प्रस्ताव रखा, मगर वो सफलता नहीं मिली। लेकिन आदरणीय सुमतीलाल जी साहब से मैंने आग्रह किया, मैंने कहा दशा और बीसा एक हो। उसके बाद में मेरा दूसरा स्टेप ये है जो मैंने चालू कर दिया है, सकल दिगंबर जैन समाज एक मंच पे आए। सकल दिगंबर जैन समाज को एक मंच पे लाने के लिए हमारे अखिल भारतीय के प्लेटफॉर्म से मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट जो अभी बीएन कॉलेज के ग्राउंड में बहुत बड़ा हमने कार्यक्रम किया और जिसके अंदर अहमदाबाद की जो टीम आई वह फर्स्ट आई थी, बीसा नरसिंहपुरा जी थी, और चित्तौड़ा समाज की टीम जो सेकंड आई, और मतलब हमने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। और उसकी विशेषता ये रही, 6 ही समाज के जितने अपने उदयपुर में 6 समाज है, 6 ही समाज के अध्यक्ष उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और कार्यक्रम बहुत जानदार हुआ। ये कोशिश की है कि सकल दिगंबर समाज एक हो जाए। दूसरा मैंने प्रयास किया जो सावन लहरिया प्रोग्राम, सावन लहरिया प्रोग्राम के अंदर भाई साहब आपको यकीन दिलाऊं, मेरे जीवन का भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। सावन लहरिया कार्यक्रम के अंदर 500 महिलाएं, मैंने बोला ही 350 इतना उत्साह कि 500 महिलाएं आई और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। तो मैंने ये कोशिश की है कि दिगंबर समाज एक हो जाए। उसके बाद में मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि दिगंबर और श्वेतंबर एक कमेटी बना के हमारे आचार्य श्री मुनि जी से उनसे संपर्क करें और संपर्क करके कोशिश करें कि हम मुख्य पर जैन हैं तो जैन एक छत के नीचे दिगंबर श्वेतंबर मिलकर हम ये आए। हमारा दिगंबर समाज का अगला कार्यक्रम एक महिला अधिवेशन के रूप में लगभग 1000 महिलाओं का कार्यक्रम हम अगले जनवरी महीने में करने जा रहे हैं। ये भी हमारा प्रयत्न रहेगा। आप सभी का सहयोग चाहता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि ये अकेला मैं या संस्था नहीं कर सकती। जब तक आप सभी का सहयोग नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। मेरा आप सबसे आग्रह। उन्होंने बताया कि संस्थान किस तरह निरंतर
समाज सेवा के लिए कई सारे कार्य कर रहा है और आपके सानिध्य में संस्थान निरंतर प्रगति पथ पर चल रहा है और आपके विजन की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया। और आज 9 राज्यों में संस्थान के सदस्य हैं और कई ऐसे कार्य जो समाज के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिनके बारे में आपने बताया, आंगन के 3 फूल के बारे में या परिवार को संयुक्त परिवार का सम्मान है। ऐसे यूनिक काम हैं जो आज की बहुत ही त्वरित मांग है, ज्वलन पीड़ा है, जो उनको आपने उजागर किया। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी से हमारे संस्थान परम संरक्षक महोदय के लिए दमदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान राजकुमार जी फतावत साहब से अनुरोध करूंगा कि हमें कुछ आपका आशीर्वचन प्रदान करें। और उसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर समाज की कमेटी और एकता के संबंध में बातचीत की। मैं तो अपनी युवा अवस्था से ही सकल जैन समाज की एकता की बात कर रहा हूं। और उस बात करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है कि जिस समाज पर सरस्वती और लक्ष्मी की पूरी मेहरबानी हो, वो समाज छिन्न भिन्न रहकर अपने समाज की तौहीन कराए, वो कहां तक सार्थक होगा। अभी भी 2 या 3 दिन पहले देश के सम्माननीय विश्वविद्यालय में पूरे विश्वविद्यालय को लोगों ने बनिया और ब्राह्मण के विरोध में रंग दिया था और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं निराश नहीं हूं। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहा हूं और ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उदयपुर शहर में जैन समाज को जब जब एकता की आवश्यकता हुई है, पूरा जैन समाज 100% 108 की माला में उपस्थित हुआ है। हमारा उदयपुर का समाज दूसरे रूप में यदि यह कह दूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में जैन समाज की जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं उदयपुर में है और कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब यह कतई नहीं लगाना चाहिए कि हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसका मतलब सकारात्मक रूप से यह लगाना चाहिए कि हमारा समाज जागरूक है और समाज में जैन समाज के लिए ही काम कर रहा है और विभिन्न प्रकार से जो भी कार्य कर रहा है वो जैन समाज के हित में काम कर रहा है। और वही कारण है कि चाहे महावीर जयंती का महोत्सव हो, चाहे जैन समाज का सामूहिक वात्सल्य हो, चाहे संथारा प्रकरण हो या अपने साधु साधियों मुनियों पर किसी प्रकार का कोई हमला हो, चाहे मंदिर में चोरी के मामले में प्रदर्शन का मामला हो, हम हजारों की संख्या में सड़कों पर आए और एक साथ आए हैं। उस समय किसी ने ये नहीं देखा कि ये दिगंबर समाज का है या श्वेतांबर समाज का है या दिगंबर और श्वेतांबर में भी भिन्न भिन्न संप्रदायों का है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, कुंती जी ने जो चिंता व्यक्त की, समय और परिस्थिति के अनुसार संपूर्ण जैन समाज को जब आवश्यकता हो एक रूप में खड़ा होना चाहिए, तो ही हम हमारा भला कर पाएंगे। वरना मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि एक रूप से खड़ा होना तो पड़ेगा, वो जूते खा के खड़ा होना पड़ेगा। अब दोनों में से कौन सी चीज अपने को अच्छी लगती है, उसका हमें पालन करना चाहिए। ऋषभ देव जी का प्रकरण देखा था, गिरिनाथ जी तक जाने की जरूरत ही नहीं है।
गिरनार जी और समरसेकर जी तो है ही, हमारे कई तीर्थ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहे, हम एक रहें, हम नेक रहें। तो निश्चित रूप से हम सबके मन में ये कीड़ा घुसना चाहिए, हम जैनी हो और जैन को परस्पर एक दूसरे को सहयोग करेंगे। प्रश्न ये उठता है, भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करें, और इंप्लीमेंट करने की दृष्टि से मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने अपने समाज में, हम अपने अपने संगठन में, हम अपने अपने संप्रदाय में, हम अपने अपने साधु संतों, मंदिरों, स्थानकों, भवनों में जो अपनी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, वो सतत करते रहें। उन कार्यों को करते रहने के साथ साथ यदि जितने संगठन उदयपुर में हैं, वो ही ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके कि मैं मेरे संगठन के परिवारों का, मेरे समाज के परिवारों का सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रयास करूंगा। वर्ष और भारतवर्ष के बाहर फैला हुआ है, उस संपूर्ण परिवारों का एक सामाजिक अंकेक्षण करवाए, और सामाजिक अंकेक्षण करवाने के बाद पूरे समाज में केवल 10% या 20% लोग ऐसे होंगे जो सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी पा रहे होंगे या अर्थाभाव में होंगे। जब 10% या 20% लोग हैं, मैं मान लेता हूं कि 20% लोग हैं, और 80% के पास जो लक्ष्मी है वो इतनी अथाह लक्ष्मी है, यानी 8 लोगों के पाती 2 परिवार होते हैं। छोटी छोटी इकाई के रूप में यदि हम काम करेंगे और हमारे मन में यह तड़पन हो कि मेरा समाज का कोई व्यक्ति, मेरा समाज का कोई परिवार आराम से जीवन जिए, सम्मान पूर्वक जीवन जिए, अर्थाभाव के कारण कोई और काम उसको नहीं करना पड़े, तो बहुत कुछ काम अपन कर सकते हैं। हाँ, इस काम को करने में हमारा अखबार में नाम नहीं छपेगा, हमें प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, हमारे फोटो नहीं होंगे, क्योंकि जैन समाज स्वाभिमानी समाज है, और जब जैन समाज स्वाभिमानी समाज है, आपको फोटो खिंचाकर कोई सहयोग करना चाहोगे तो कोई नहीं लेगा। ये सब काम चुपचाप करना पड़ता है। और जैसा कि कुंती जी ने कहा अपने कार्यों के विवरण में, बहुत कुछ कार्य ऐसे किए। दूसरा एक और निवेदन और बड़ा मार्मिक निवेदन है। हम सौगंध संकल्पों में बहुत विश्वास रखते हैं। हम कितनी भी तपस्या कर लें, कितनी भी सामाई कर लें, कितने भी साधु संतों की सेवा कर लें, ये सब काम आवश्यक है, करने भी चाहिए, लेकिन इसके साथ आज इस सभा में हम जितने भी उपस्थित हैं, केवल मात्र एक संकल्प कर लें कि हम हमारे समाज के किसी बंधु की, किसी बहन की अपने मुंह से आलोचना नहीं करेंगे। इस धरती पर भगवान ने जितने भी इंसान पैदा किए हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं हो, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें बुराई नहीं हो। अच्छाई भी है, बुराई भी है, तभी तो हम इंसान हैं। यदि सभी अच्छाइयां होती तो हम भगवान होते, और सभी बुराइयां होती तो हम जानवर होते। वो नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ बुराइयां न करें। यदि किसी की अच्छाई को आप नहीं बोल सकते अपने मुंह से, क्योंकि महाजन को मैं कंजूस है, अपन पैसा खर्च नहीं होता, उसके अलावा पैसा नहीं लग रहा है, उसमें भी मुंह से अपन बयान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन यह संकल्प ले लें कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा मेरे मुंह से, चाहे कुछ भी हो जाए।
आज दूसरे लोगों ने नहीं कहा कि बनिए लूटते हैं, बनिए ब्याज खो रहे हैं, ये अपने लोग ही ज्यादा कहते हैं। हाँ, इसमें अपन अति देखते हैं कि ये व्यक्ति समाज के लिए जो काम कर रहा है उसमें समाज को नुकसान होने वाला है, तो उसको निश्चित रूप से व्यक्तिगत जाके उसके कहें कि भैया जी आप जो काम कर रहे हो उस काम में थोड़ा सुधार करो। मैं नहीं कहता कि कहने से वो सुधर जाएगा, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 लोग समाज के संभ्रांत जाके अलग अलग कहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा ही आएगा। और जरूरी नहीं 100 में से 100 नंबर मिले कोई काम करने में। हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, 5 नंबर मिले, 10 मिले, 15 मिले, पास मिले। आने वाले समय में जब मैं 18 या 19 साल का था तब से जैन समाज की एकता को कॉलेज में पढ़ता था, तब बात करता था। और मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस उदयपुर के जैन समाज में 50% परिवार ऐसे हैं जब आवश्यकता पड़ेगी तो एक साथ खड़े रहेंगे और खड़े रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि उदयपुर में जैन समाज का बोलबाला है। हर राजनीतिक दल को भी, हर अन्य समाज को भी जैन समाज के साथ छेड़छाड़ करने में एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ता है। वो किसी एक राजकुमार बत्तावत या कुंतीलाल जी जैन की वजह से नहीं है, वो हम सबके सामूहिक प्रयासों की वजह से है। नीति आयोग के एडवाइजर अविनाश जी मिश्रा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कपिल पाटिल, क्योंकि इन दोनों से संबंधित एमओयू होने वाला है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी वर्चुअल, और इन सब के अलावा देश भर के 25 बड़े उद्योगपति, चाहे वो अभय फिरोदिया हो जो 300 करोड़ से पूरा महाराष्ट्र पर जैन म्यूजियम बनाने जा रहा है अपने पैसों से, कोर्स का डायरेक्टर एमडी, चाहे जीतो का प्रेसिडेंट अभय शिवसीमाल हो, चाहे इनाम सिक्योरिटी के वल्लभ भंसाली हो, अरुण जैन हो, जैन इंटरनेशनल बेंगलोर के चैनराजी जैन हो, ऐसे लोग 2 दिन तक यहाँ रहेंगे और जैन समाज के बारे में चिंतन और मंथन करेंगे। तो वो कल्पना करो कि जब 100 जिले वाटर सफिशिएंट करेंगे तो उसमें बीजेस नहीं, जैन समाज को कितनी प्रसिद्धि मिलेगी और प्रसिद्धि मिलने के साथ हमारी आत्मा को कितना संतोष मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि उस अधिवेशन में और विशेष रूप से इस एमओयू के आप साक्षी बने, ये मेरा खुला निमंत्रण है आपसे, पधारें। स्मार्ट गर्ल की बात आदरणीय कुंती जी ने कही थी। केशव नगर में एक कार्यक्रम हुआ था कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हमारे समाज की बेटियां इधर उधर भटक सकती है, गलत रास्ते पे जा सकती है। इसका रिसर्च किया उन्होंने पूरे देश में और उसके आधार पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया, मेरी बेटी मेरा शान स्मार्ट गर्ल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसके कार्यक्रम को डिजाइन करने के बाद उसके ट्रेनर तैयार किए। आज तो 1000 के आसपास ट्रेनर है देश भर में, लेकिन उसमें तो 5, 15, 20, 25 ट्रेनर थे। मैं समाज के कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूं। मैं इस बीजे से 7 साल पहले जुड़ा था और केवल इसलिए जुड़ा था कि बीजेएस में स्मार्ट गर्ल ट्रेनिंग प्रोग्राम पहला मैंने 53 भवन विजोलिया हाउस में किया था और उस कार्यक्रम में 62 लड़कियां थी और 62 में से 62 ही लड़कियां जब उस कार्यक्रम का समापन हुआ आंखों से रोती हुई और उसके माता पिता भी दोनों रोते हुए गए वहां से विदाई दी। उस कार्यक्रम में कुछ नहीं है, लड़कियां होती और 2 दिन ट्रेनर होता है। वो लड़कियां अपने मन की बात उन ट्रेनर के सामने सब उगल देती है कि मेरे में ये कमी है, मैं ये काम कर रही हूं, मैं ये वो हो रहा है। और फिर हमारा ट्रेनर पेरेंट्स सेशन में पेरेंट्स को बता देता है और आगाह कर देता है और
90% 95% सफलता मिलती है। और ऐसी सफलता मिलती है कि आप ही यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम ये नहीं होता तो मेरी बच्ची 2 दिन बाद पहुंच जाती। ऐसे कई कार्यक्रम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि का। आज हिंदुस्तान में आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और कई सारी आज आपने जो बातें बताई, आपकी जो संस्था के कार्यक्रम हैं या जो आप कार्यक्रम कराते हैं उनके बारे में बताया, और आज आपने जो बात कही 2007 का ऋषभदेव कांड, मैं भी ऋषभदेव से बिलोंग करता हूं, इसलिए वो बातें आज भी याद है। वो कांड जब हुआ था तो खाली एक ही जैन समाज से अग्रिम नाम आया था, वो नाम आपका था। उस पूरे प्रकरण में आपने बहुत ही जैन समाज को सहयोग किया और इसके लिए जैन समाज आपके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। और आज आपने जो संकल्प दिलाया है कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आज यहाँ हॉल में प्रत्येक बैठा हुआ व्यक्ति यहाँ से संकल्प लेके जाएगा कि आज के बाद मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। आप सब अल्प निवेदन पर पधारे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था ने मेरी योग्यता का कैसे आकलन किया और हाल ही में मुझे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोनीत किया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास भी दिलाता हूं कि परम संरक्षक आदरणीय श्री कुंतीलाल जी जैन साहब के मार्गदर्शन में और सभी के सहयोग से इसे हम नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पुनः एक बार फिर से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब अपने व्यक्त समय से पधारे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि स्वरुचि भोजन लेके ही पधारे आप सब। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।